कहावत है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कुछ यही हाल जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का रहा। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उम्मीद तो ये थी कि वो जो भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी दलों के द्वारा, आम मतदाता के द्वारा, वो और ख़ासकर जो राहुल गांधी ने जिस तरह से एक असेंबली सीट का उदाहरण दे के जो है जिस तरह से एक प्रेजेंटेशन किया था, उसको उसको सारी चीज़ों का खुलासा वो करेंगे और उसको निगेट करेंगे डाटा के साथ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उन्होंने जो है कि विपक्षी दलों को ही जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। जबकि मतदाता बहुत से, खासकर एसआईआर की बात करें तो बिहार में जो है पूरा का पूरा तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे मतदाता है जिनके नाम जो है बाहर हो गए हैं मतदाता सूची से, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको जो है मतदाता सूची में डाल दिया गया है। इसके बावजूद जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ये कहते रहे कि जो है मतदाता हमारे साथ है, और उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया विपक्षी दलों को। ये मतलब जबकि उनको ये पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए था, तो वो पूरी तरीके से उसमें असफल रहे और चीज़ों को, सवालों को टालते रहे और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उल्टा जो है एक वो जो थ्योरी पढ़ाने लगे कि चुनाव आयोग है क्या, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अरे भाई ज्ञानेश कुमार जी, ये हम सबको पता है कि ये एक संवैधानिक संस्था है, और हमें ये भी पता है कि ये संविधान द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा इसको जो है कि एक स्वायत्ता दी गई है ताकि ये जो है कि सरकार के पे डिपेंडेंट न रहे या सरकार के इशारों पे न चले। लेकिन हो क्या रहा है, आप भी तो बैठे, आप उसके मुखिया हैं। हो क्या रहा है, जिस तरह से आप जो है कि पूरे के पूरे जो है निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ये तो यही लगा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि आप एक पक्षधर, जो सत्ता पक्ष है, उसकी तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विपक्षी दलों को कटघरे में कर रहे हैं। और लगातार चुनाव आयोग जो है भारत का है, पिछले कुछ सालों से आप देखिए तो साफ दिखता है कि किस तरह से वो जो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मुहैया कराता है। वो सत्ता पक्ष को जो है पूरी तरीके से जो है कि वो कहीं ना कहीं वो सुविधाएं देता है जो विपक्ष को नहीं देता है। इस तरह की जो है कि डेट्स तय की जाती हैं जो सत्ता पक्ष को जो है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी को सूट करे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने कोई भी जिस तरह के सवाल उठाए गए उसका जवाब नहीं दिया। उल्टा जो है कि आपने, जब ये सीसीटीवी फुटेज की बात सामने आई जो मांग राहुल गांधी ने करी थी, और तो आप ये कहने लगे कि वहाँ पे आपने जो है महिलाओं, माँ बहनों और बेटियों की निजता की बात कर दी। बड़ा हास्यास्पद रहा ज्ञानेश कुमार जी। जिस जो सूची में खुद चुनाव आयोग वो महिलाओं की, सभी माँ बहन बेटियों की फोटोएं लगाता है, और वो फोटोएं लगातार जब वो वोट देने जाती हैं तो जो भी बैठे होते हैं वहाँ पे चुनाव आयोग के अधिकारी या कर्मचारी, जो उस पूरी प्रक्रिया को, उसको वोट डालने तक, साइन करने तक, मतदाता सूची में उसका नाम देखने तक, उसकी फोटो मिलान करने तक, तो क्या वहाँ पे उसकी निजता का हनन नहीं होता है महिला का? अजीब बात आपने कर दी साहब। जब वो वोट देने जाते हैं, पंक्तियों में खड़ी होती हैं, सारे कैमरे जो है, पूरी मीडिया जब उनसे इंटरव्यू करता रहता है, उनको दिखाता है, और जब आप भी जाते हैं तो वोट डालने, तो निश्चित रूप से आप भी जो है कि अपनी पत्नी जी के साथ ही जाते होंगे। तो जब उस समय जब जो मीडिया आप पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि वीआईपीज़ पे करता ही करता है चुनाव के मतदान के टाइम में, तो क्या आपकी पत्नी जी की जो है कि वो निजता का हनन होता है? तो ये तो आप ही इस तरह की बातें करें, बड़ी हास्यास्पद लगती है। आप जो है कि महिलाओं की निजता के पीछे जो है आप जो है कि बचना चाहते हैं और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। बड़ा हास्यास्पद रहा आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीद तो ये थी कि चुनाव आयोग जो है, जो आक्षेप लग रहे हैं, जो सरकारी दबाव में काम करने के उस पर जो आक्षेप लग रहे हैं, उनसे बाहर निकल के अपनी स्वायत्ता को जो है स्थापित करता और सारे सवालों का जवाब पूरा डाटा सहित पूरी लिस्ट में दिखाता कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई है, ये गलत है, ये राहुल गांधी गलत बयान कर रहे हैं। उल्टे आप जो है कि एक इस तरह की बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि आप एफिडेविट दीजिए, वरना जो है आपको माफ़ी, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर दीजिए, नहीं तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये कौन सा तरीका है और ये कौन अधिकार आपको दे दिया गया है?
जहां तक जो धारा है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की, उसमें ये जो बात है एफिडेविट, एक केस होता है उसमें जो है कि जिसको कंप्लेंट होती है उसको एफिडेविट देना होता है। जब बल्क में इस तरह के केसेस होते हैं तो इस तरह का जो एफिडेविट नहीं। और ये बात जो है कि खुद पूर्व मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं वो भी इस बात को जो है अपने साक्षात्कार में ये कह चुके हैं इस बात को कि उसमें नहीं होता। तो आप किस वजह से, क्या आप पे दबाव है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त साहब? तो इससे तो आप खुद ही जो संवैधानिक जो संस्था है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा जो है कि आप उसके पर्दे पे मत जाइए, उसके पीछे मत जाइए। और जो है आपको जो था वो तमाम जो आरोप लगे हैं उनका जवाब देना चाहिए था और साफ साफ बताना चाहिए था कि राहुल गांधी कहाँ गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं, आपने बिना डेटा लिए, बिना उन चीज़ों को सामने रखे सीधे सीधे आरोप लगा दिए कि, और जो कि डेटा जो है कि चुनाव आयोग का ही है, उसी के आधार पर राहुल गांधी ने जो विश्लेषण किया था, जो उनकी पूरी टीम ने। तो आप भी उसी तरह का एक विश्लेषण करते उन डेटा को लेकर। तो डेटा आप तो ये कह रहे हैं कि हमारा डेटा था, लेकिन वो उन्होंने जिस तरह का जो है प्रेजेंटेशन किया पता नहीं कैसा किया। ऐसे गलत कैसे आप कह सकते हैं? आप उसको सही आप दिखाते ना, तब तो बात विश्वसनीय बनती। लेकिन आप सिर्फ जो है कि एक जो है कि ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से आप जो है राहुल गांधी को झूठा जो है कि साबित करने पे तुले हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है आप किसी दबाव में जो है ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्हीं लोगों की आप बात आगे बढ़ाना चाहते हैं जिनके इशारे पे जो है कि ऐसा बात कही जाती है, आप जो है काम करने की कोशिश करते हैं। तो चुनाव आयोग को हम सब जानते हैं कि आयोग जो है कि एक संवैधानिक संस्था है, एक उसको निष्पक्ष होना चाहिए। आपने कहा समकक्ष, न पक्ष न विपक्ष। आपने कहा कि साहब पॉलिटिकल पार्टीज जो है कि वो रजिस्टर होती हैं जो है कि चुनाव आयोग के द्वारा ही, ये तो सब जानते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए जब चुनाव आयोग न पक्ष लेता है न विपक्ष लेता है, वो समकक्ष। अरे ये कोई नई बात है क्या? आप क्या बच्चा समझते हैं इस देश की मतदाता को? मतदाताओं के सीरियस कंप्लेंट्स हैं। खुद जो है सत्ता पक्ष की पार्टी के जो है कि नेता हैं, जो एमपी है, एमएलए हैं, खुद जो है कि आप देखिए जो सरकार में, केंद्र सरकार में रह चुके हैं, जो सांसद है हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने खुद आरोप लगाए हैं विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के ऊपर कि उनकी संसदीय सीटों पे जो है कि गड़बड़ी हुई, चोरी हुई वोटों की। तो उनके खिलाफ तो आप कोई जो है कि नोटिस नहीं जारी करते, उनको तो एफिडेविट की बात देने की बात नहीं करते हैं आप। तमाम लोगों ने, जो सत्ता पक्ष के लोगों ने ये बात कही, इसके मतलब कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी रही है और चुनाव आयोग पूरी मुस्तैदी से वो अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करता रहा जो उसको करना चाहिए। और ये काम देखिए चुनाव के पहले ही सिर्फ नहीं है, होना जरूरी है, लेकिन एक ये निरंतर प्रक्रिया है कि आप मतदाता सूची को अपडेट करते रहें, चेक करते रहें किसकी मृत्यु हुई है, किसकी नहीं हुई है। अगर मतदाता ये बात सूचित करता है, मतदाता के घर वाले करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये ड्यूटी बनती है चुनाव आयोग की कि वो इस बात को लगातार साल भर जो है, देखिए हर साल तो चुनाव होते नहीं है, और अगर होते भी हैं तो इतना समय होता है कि, और ये आपका उत्तरदायित्व है कि अपडेट करें। ये मतदाता का नहीं है कि वो आके जो है कि अपना कहे कि साहब ये है। हाँ, उसको कहना चाहिए ताकि जो है काम आपका सुचारू रूप से चल सके, लेकिन ये जो जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की है कि वो मतदाता सूचियों को जो है अपडेट करे और जो है कि पूरी तरीके से जो है सही डाटा जो है वो भेजे। इसमें तो यहाँ तक कि एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये बात भी कह दी कि साहब जो है क्या नाम आपके मध्य प्रदेश के है वो, उन्होंने ये बात तक कह दी कि जो है कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी सीधी शायद ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो जो वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें 1000 जो है जो बूथ में 1000 वोट थे और जब गिने गए तो 1100 निकले। तो इसके मतलब गड़बड़ियां हो रही और बहुत समय से हो रही हैं। तो ये तो चुनाव आयोग को है, वो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी होती है, न कि मतदाता आपके पास है। और मतदाता को आप जो है उसके मताधिकार से अगर छीन लिया जाएगा या उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा तो ये जो है कि एक गैर संवैधानिक बात हो सकती है। और जो है कि क्योंकि मतदाता जो है कि उसका ये संविधान ने जो है मत का अधिकार जो है हर नागरिक को दिया है,
तो इसी तरह से आपने जिस तरह कोई कन्विंसिंग आपके रिप्लाई नहीं रहे, आपने जो रेजिडेंस नंबर का जीरो की बात कही को लेके आपने कही कि हाँ भाई कोई भी ऐसे बहुत से हजारों की संख्या में लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है, वो जो है कि लैंप पोस्ट के बगल में भी रहते हैं, लेकिन वो डालने का अधिकार उनको है। अरे भाई तो फिर उनका 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 एड्रेस आपके चुनाव आयोग ने क्या लिखा है? जीरो लिखेगा? मकान ही नहीं है तो जीरो कैसे पड़ेगा? आखिर वो एड्रेस देंगे ना, एड्रेस से होता है, मकान नहीं है तो एड्रेस तो होगा कि कौन सा इलाका है, कहाँ पे जो है कि लैंप पोस्ट कहाँ पे है, वो तमाम चीजें आप देंगे ना उसमें। मकान नहीं तो मकान को जीरो थोड़ी कर देंगे। ये बहानेबाजी एक तरीके से आप जो है उस पर कहीं के कहीं विश्वास नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे जो है अब सवाल खड़े होने लगे हैं और मतदाताओं को खुद जो है ये शंका होने लगी है। इसलिए ज़रूरी है कि चुनाव आयोग जो है अपनी विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करे और ज्ञानेश कुमार जी इस तरह से जो है कि सवालों को टालने से काम नहीं चलेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी से के साथ कर रहे हैं। आप ट्रांसपेरेंसी की तो आपने बात कही, लेकिन लगातार जो है आप जो है कि तमाम जो है विपक्ष द्वारा रिकॉर्ड मांगने पे, सूची मांगने पे और वीडियो मांगने पे, वीडियो रिकॉर्डिंग मांगने पे तमाम चीज़ें आप नहीं देते रहे। आपने जो है कि कानून में बदलाव करवा दिया और जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब का डंडा लगा तब आपको जो है वहाँ भी आप जो है टालम टोल करने लगे, लेकिन उस अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया तब जाके आपको जो है ये बिहार के संदर्भ में वो जो है मतदाता सूची जारी करनी पड़ी। तो ये देश की भलाई, ये संविधान के खातिर जो है और लोकतंत्र के सेहत के लिए, लोकतंत्र बना रहे उसके लिए ज़रूरी है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करे, जो कि संविधान ने स्टेटस उसे दिया है, एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया है उसे, और उसको पूरी आज़ादी है। वो जो है संविधान सम्मत तरीके से जो नियम बने हुए हैं, जो पीपुल्स इम्यूनिटी एक्ट के तहत जो गाइडलाइन से जो नियम है उनके तहत जो है चुनाव का संचालन करे और मतदाता सूची को अपडेट करे। यही बहुत ज़रूरी है, वरना जो है लोकतंत्र बचेगा नहीं, जनता के मताधिकार छीन लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है सत्ता एक निरंकुशता की तरफ बढ़ती चली जाएगी।